नमस्कार। तो वी shall discuss some MCQs about the banks for the benefit of the students. We have discussed a set of MCQs in the last video covering 10 questions. So we shall cover some more questions today. So कौन सा डिपॉजिट अकाउंट है जो बैंकर्स ने डिजाइन किया है रेगुलर ट्रांजैक्शंस के लिए? सो रेगुलर ट्रांजैक्शन जो बैंकिंग बिजनेस हाउसेस करना चाहते हैं उनके लिए है करंट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट नॉन ऑपरेटिव है, इसमें ऑपरेशन नहीं कर सकते। रिकरिंग डिपॉजिट भी टर्म डिपॉजिट है, इसमें ऑपरेशन नहीं कर सकते। और सेविंग अकाउंट सेविंग्स के लिए बनाए हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं बनाए हैं। और इसके अंदर आप व्यापारिक ट्रांजैक्शंस को नहीं कर सकते। क्या करेक्टरिस्टिक है सेविंग अकाउंट? सो ये सेविंग अकाउंट एनकरेज करता है जनता में, लोगों में सेविंग की हैबिट्स को क्रिएट करने के लिए, और यह इंटरेस्ट अर्निंग का भी साधन है। बैंक कुछ परसेंटेज के तौर पर इस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। हाई ट्रांजैक्शन लिमिट इसमें नहीं की जाती। लो और नो इंटरेस्ट ये पार्ट नहीं है, ये नो इंटरेस्ट करंट अकाउंट में आता है। और फिक्स टेन्योर इसका नहीं होता है, ये डिमांड डिपॉजिट है। आपका पैसा है, जब चाहे बैंक से वापस ले सकते हैं। What type of deposit offers higher rate of interest with restricted access to funds until maturity? तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में आता है कि फंड्स ब्लॉक हुए हैं, कुछ समय के लिए हुए हैं। मतलब ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को दर्शा रहा है कि आपने फिक्स्ड किया है अपने पैसे को एक पर्टिकुलर टर्म के लिए। ये आप 7 दिन से 10 साल तक कर सकते हैं। करंट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट भी डिमांड डिपॉजिट है, और रिकरिंग डिपॉजिट इस फिक्स्ड डिपॉजिट के अंडर ही आता है। और ये स्मॉल अमाउंट्स को आप लगातार जब करते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट बनता है। और इसके ऊपर भी कई बार बैंक एफडी वाला रेट देते हैं और कई बार उससे थोड़ा कम देते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से द बेस्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्या रिसेंट ट्रेंड बैंकिंग में चल रहा है फॉर यूजिंग दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैंक यूज करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर चीजें चल रही हैं। यह डिसेंट्रलाइज्ड और टेम्पर प्रूफ ट्रांजेक्शन्स को प्रोवाइड करता है। सो इसके ऊपर भी काम चल रहा है, तो आंसर बी आएगा। रिटेल कस्टमर की क्या डेफिनेशन है? हु क्वालिफाइज एज ए रिटेल कस्टमर? सो ये एक वो इंडिविजुअल है जो पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज यूज करता है, जैसे हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन, या सेविंग का कस्टमर है। वह कस्टमर रिटेल कस्टमर की श्रेणी में आते हैं, और बाकी ऑप्शन इस श्रेणी में नहीं आते हैं। How does a bank act when it provides safe deposit locker services?
तो लॉकर जब सर्विसेज प्रदान करता है बैंक, तो उसकी क्या, यहाँ, सो हियर आंसर इज बेली, मीन्स आप अपनी वस्तुओं को बैंक की कस्टडी में जो लॉकर रखा है उसमें रख रहे हैं, तो ओवरऑल बैंक एक बेली का काम करता है, एक ट्रस्ट क्रिएट करता है। बट अगर लॉकर के संदर्भ में देखा जाए तो लेसर और लेसी का भी रिलेशन क्रिएट होता है। मेन रिलेशन वो क्रिएट होता है लेसर और लेसी का। बैंक लेसर है, कस्टमर लेसी है, बट ओवरऑल क्योंकि वह लॉकर भी बैंक की प्रेमिसेस में ही है, बैंक की कस्टडी में ही है, तो ओवरऑल बैंक एक्ट करता है एज ए बीडी। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ता है। व्हाट इज बैंक्स ड्यूटी रिगार्डिंग कस्टमर कंप्लेंट? यदि कस्टमर कंप्लेंट करता है किसी सर्विसेज के बारे में, किसी और चीज के बारे में, तो बैंक क्या करेगा? तो बैंक इज ड्यूटी बाउंड टू एड्रेस हिज कंप्लेंट on the best circumstances, on based of the maturity, promptly and effectively। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, डिले करना भी उचित नहीं है, और खाली एक्नॉलेज करके छोड़ दिया वह भी ठीक नहीं है। Which type of deposit is an ideal or fixed for fixed regular saving over time? तो धीरे धीरे छोटी छोटी सेविंग की करने के लिए कौन सा अकाउंट बेटर है, जिसमें फिक्स का रेट मिलता है और हम छोटी छोटी बचत में उसमें पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट बैंक प्रदान करता है रिकरिंग डिपॉजिट का, आरडी का। इसको कुछ बैंकों के अंदर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट भी बोला जाता है, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट भी बोला जाता है। तो अलग अलग बैंक इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन नेचर यही रहती है। इंफॉर्मेशन फर्निश करते हुए कस्टमर की बैंकों को क्या एस्पेक्ट ध्यान में रखना चाहिए? तो इसके अंदर बैंकों को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कस्टमर के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वह एक्यूरेट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, रूमर्स पे आधारित नहीं होनी चाहिए, किसी भी मैनर में हो नहीं चलेगा, डिसरिगार्डिंग द प्राइवेसी कंसर्न नहीं चलेगा, और आप इंटरनल स्टाफ में यदि शेयर कर रहे हैं तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि इधर उधर विदाउट रेलिवेंट आप उसको शेयर करें। क्या रिसेंट ट्रेंड चल रहा है बैंकिंग में जो फोकस करता है फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू प्योरली डिजिटल फॉर्म्स? तो कुछ ऐसे बैंक भी काम कर रहे हैं जो उनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, फिजिकल ब्रांचेस नहीं है, ट्रेडिशनल बैंकिंग जैसे डिपॉजिट और लेंडिंग तो करते हैं, बट सब ऑनलाइन डिजिटली करते हैं, तो आंसर न्यू बैंकिंग आ जाता है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, वी शैल डिस्कस सम मोर एमसीक्यूज इन दी नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।